मिचेल मार्श के मार से लखनऊ ने चेन्नई को किया धाराशायी। लखनऊ ने अदब से चेन्नई को हरा करके प्लेऑफ की मुश्किलें बढ़ाई। हाँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हम तो पहले ही बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ से, तुमको भी बाहर कर देंगे। चेन्नई का मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब चेन्नई 12 मैच में 12 अंक पर है और अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, नेट रन रेट अच्छा करना होगा और बचे हुए जो इनके दोनों मैच है वो सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस से है, जो कि दोनों अपने आप में डेंजर टीम है। और चेन्नई सुपर किंग्स जिस मैच को आसान समझ रही थी कि हम लखनऊ को आसानी से हरा देंगे, वो लखनऊ चेन्नई को बुरी तरीके से हरा दिया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि चेन्नई का लखनऊ से मैच जो है वो आसान होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब शेर घायल हो जाता है तो और घातक हो जाता है। कल मुंबई को देखा होगा आपने, घायल हूं तो घातक हूं, और पंजाब किंग्स को हरा दिया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने भी पंजाब किंग्स को हराया था और केकेआर चली थी आरसीबी को हराने, तो आरसीबी आस-पास भी नहीं भटकने दिया केकेआर को। बोला चल निकल, छोटी टीमों से लतियैले अब बड़ी टीमों से बतियैले हम रहते हैं। आरसीबी आस-पास भी नहीं भटकने दिया केकेआर को। वही चेन्नई सुपर किंग्स से बदला ले लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स हरा करके। जो पिछले मुकाबले में चेन्नई में लखनऊ को हराया था चेन्नई, तो आज लखनऊ में ही अदब से हराया है चेन्नई को। पंजाब किंग्स की उधर हालत खस्ता है। पंजाब किंग्स के लगातार हार से चेन्नई का उम्मीद बढ़ गया था भाई साहब। अब पंजाब किंग्स शुरुआती 7 मैच में एक भी मैच नहीं हारे, शेर की तरह खेल रही थी, लेकिन लास्ट के 5 मैच में एक भी मैच नहीं जीती है। ऐरे गहरे नथु गहरे किसी टीम से हार जा रही है। सामंजस्य ही नहीं बीत रहा है भाई साहब पंजाब को। आखिरकार हुआ क्या? पंजाब जाकर किसी से दिखवाओ यार, खिलाड़ी वही है, खेल वही है, तो अचानक ऐसा कैसे होने लगा? अबे लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला तो जीत ली है, फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा घाटा है। चेन्नई सुपर किंग्स लेबिलिटी लेकर आ रही थी इस मैच में कि हमको हर हाल में जीतकर आगे बढ़ना है। लखनऊ सुपर जायंट्स को कोई लेबिलिटी नहीं था। हार भी गए तो हमको घंटा फर्क पड़ता है, ऐसे भी हम बाहर है, लेकिन किसी न किसी का पार्टी खराब करके जाएंगे और चेन्नई का लगभग पार्टी खराब कर दिया है। चेन्नई का जो उम्मीद था कि हाँ लखनऊ से जीत जाएंगे, उसके बाद हैदराबाद और गुजरात में से किसी एक को हरा दे तो 16 पर पहुंच जाएंगे, तो भाई साहब लखनऊ ही हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से नए नए प्लेयर आए। आकाश सिंह आज अपना पहला मैच खेला और टॉप 3 बल्लेबाजों को चेन्नई सुपर किंग्स के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल और संजू सैमसन, तीनों महारथी को बाहर भेज दिया है। और बल्लेबाजी में तो मिचेल मार्श का कोई जवाब ही नहीं है। पिछले मैच में जो पारी खेली थी भाई साहब, जोश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन, आज वही सेम पारी मिचेल मार्श ने खेला है 38 गेंदों में 90 रन। शतक डिजर्व करता था बंदा, लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से भाई साहब रन आउट हो गए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। मुकेश चौधरी की हाथों में गेंद लग गई है। शतक उनका आना तय था और आरसीबी के खिलाफ भी शतक इसी एकाना में आया था और आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी शतक इसी एकाना में आता। शतक तो नहीं आया है, लेकिन जीत की नींव रख दी है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ का। पावर प्ले में 6 ओवर में 86 रन बनाया है बिना किसी नुकसान के। उसके बाद भी ठोक रहा था भाई साहब चेन्नई के गेंदबाजों को। चेन्नई के गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा करके आज लखनऊ वाले ने मारा है, और खास करके मिचेल मार्श ने। अंशुल कंबोज जो अब तक के सबसे सफल गेंदबाज थे भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स का, अंशुल कंबोज को आज पड़े हैं 2 ओवर 4 गेंद में 63 रन, कोई विकेट नहीं। 4 बॉल पर 4 छक्के पहले पावर प्ले में मारे हैं मिचेल मार्श, और अंतिम के 4 बॉल पर 4 छक्के मारे हैं निकोलस पूरन। 2-2 बार लगातार 4 छक्के खा सकते हैं। ये तो भाई 250 भी रहता इस पिच पर तो चेस करवा देते। जबकि इस पिच का एवरेज स्कोर, लखनऊ का एवरेज स्कोर है 156 रन और विनिंग टोटल यहाँ 174 से 175 होता है। आज 187 बनाई थी चेन्नई, बौना साबित कर दिया है लखनऊ। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना बनाइएगा, चेन्नई के गेंदबाजों को फाड़ करके रख दिया है। और चेन्नई को जेमी ओवर्टन का कमी आज बिल्कुल खला है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक अजीबोगरीब घटना हो रही है इस बार कि जो खिलाड़ी फॉर्म में रह रहा है, साला अगले मैच में वही खिलाड़ी चोटिल हो जा रहा है। चोटिल खिलाड़ी की लाइन लगा दी है चेन्नई सुपर किंग्स ने। पहले नाथन एलिस आईपीएल शुरू होने से पहले चोटिल हो गए, स्पेंसर जॉनसन उसके रिप्लेसमेंट पर आए, वो चोटिल हो गए। डेवाल्ड ब्रेविस शुरू के 3 मैच नहीं खेले, अभी तक फॉर्म में नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का अता पता नहीं है। उसके बाद खलील अहमद जो अच्छी गेंदबाजी कर रहा था वो भी बाहर। आयुष मात्रे अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था, वो भी बाहर। रामकृष्णा घोष पहला मैच खेले, 1 विकेट भी लिया, वो भी बाहर।
अब भाई साहब जिमी ओबर्टन जो तन मन धन सबसे लगे हुए थे सीएसके को जिताने में और सीएसके विनिंग ट्रैक पर चल रही थी, तो अब भाई साहब जिमी ओबर्टन भी बाहर हो गए हैं। क्या करेगा चेन्नई? जब से महेंद्र सिंह धोनी गए हैं सीएसके को छोड़ करके, सीएसके का भाई साहब किस्मत भी लेकर चले गए हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है। खेल तो सभी खिलाड़ी अच्छे रहे हैं, टॉस भी एक बड़ा फैक्टर होता है इस आईपीएल में, जो ऋतुराज गायकवाड़ साहब टॉस ही नहीं जीत रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी रहते थे 14 मैच में कम से कम 10-9 टॉस जीतते थे, अभी तक मात्र 2 मैच में टॉस जीते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और 10 मैच में टॉस हारे हैं। ए रेशियो रहेगा तो आपके सारे प्लान पर तो पानी फिरेगा ही फिरेगा। और लखनऊ के गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी थमा दिया है, अब 52 रन पर 3 विकेट गिरा दिए हैं पावर प्ले के बाद। उसके बाद कार्तिक शर्मा ने दिखाया है कि हमको 14 करोड़ 20 लाख क्यों दिए गए हैं, और शिवम दुबे के फिनिशिंग टच ने 187 जड़ने में कामयाब हो पाई है, लेकिन 187 भी ज्यादा नहीं थे मिचेल मार्श की बल्लेबाजी के सामने। अंशुल कंबोज आप बहुत गलती किए हैं। अब हुआ यहाँ ही है कि लखनऊ के जो गेंदबाज थे आकाश सिंह, वो शॉर्ट पिच पर विकेट ले रहे थे, शॉर्ट पिच गेंद फेंक करके विकेट ले रहे थे। तो भाई चेन्नई में इंडियन बल्लेबाज ज्यादा है तो वो तो शॉर्ट पिच पर आउट होंगे ही, लेकिन यही देखकर अंशुल कंबोज गए हैं भाई साहब मिचेल मार्श को शॉर्ट पिच बॉल फेंकने, और 4 छक्के और 1 चौके एक ही ओवर में खाए हैं। अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वो पैदा ही हुए हैं भाई साहब बाउंसिंग पिच पर, उसके लिए तो अच्छा पिच माना जाएगा ना, उसके लिए तो ये सोना पर सुहागा है कि तू शॉर्ट बॉल फेंको और वो दनादन छक्का जड़े। यही कारण हुआ है कि मिचेल मार्श इतना रन बनाया है। अगर आगे बॉलिंग होती शुरू से पावर प्ले में तो ये स्थिति नहीं होता चेन्नई का, जो पावर प्ले में ही मुकाबला हार गई है। बाकी चेन्नई के लिए मामला बढ़ गया है, लखनऊ अपना इज्जत बचाने के लिए खेल रही है। आज चेन्नई के हार से पंजाब और राजस्थान रॉयल्स ने सांस जरूर लिया होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।